तो मिथिलेश सिंह किधर है रे? मिथिलेश सिंह तू दारू पिया है से कहाँ रखा है? इसे है। हाँ लेकर दो अभी, ठीक है लेकर दो। हाँ यही पिया है। हाँ तो ये देखिए, ये दारू का बोतल है, ये छोड़ा पिया है, यही अभी बोतल है, ये अभी पिया है ये दम अभी। और इसका देखिए, इसका क्या काम है हम अभी दिखाते हैं, ठीक है? तो हमारे वीडियो के साथ जरूर बने रहिए। हाँ दिखा देते हैं उसके बाद। अरे सब अंधेरवा करना रे, करो जल्दी अंधेरा करो। और देखो हम बोतलवा के का कमाल दिखाते हैं। किसको देखना है बोतलवा वाला कमाल? और देखो इसमें कैसे लाइट पास हो रहा है, देखो किधर जा रहा है, देखो तो। ओ तेरी, ये कहाँ जा रहा है रे? सीधे टाटे फाड़ के जा रहा है। नहीं ये तो बोतल में फाड़ के जा रहा है। कहाँ? देखो और नहीं दिखा, देखो बोतल फाड़ के गया है ना। देखो बोतल में है, जब लाइट पास कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है? सीधे टाटी पर जा रहा है, समझ गए? और देखो इस बोतल को देखो, इस तरफ से भी लाइट जा रहा है ना। कहाँ जा रहा है? उधर गया रे, पकड़ के लेता हूँ लाइटवा को। ओहो हाँ तो ये है, देखो लाइट गया ना पास। अरे ये का है रे? दारू पिए वाला गिलास बा का? हाँ यही पीकर लाई है। अच्छा इसमें पिया है। देखो तो इस तरफ से भी, इसमें भी लाइट पास कर रहे हैं तो आर पार हो जा रहा है। हाँ। देख रहे हो ना। हाँ। कि इसमें है लाइट, प्रकाश आसानी से पार हो जा रहा है। कहाँ? वहाँ। हाँ देख लिया। हाँ। तो ये लाइट पास होने का क्या कारण है, कौन बता सकता है? हाँ क्या कारण है, कौन बताएगा? कि खाली दारू पिएगा रे? सिगरेट पिएगा? हाँ बकलोल सब है। देखो हम मारेंगे, जरूर मारेंगे। तो बच्चों यहाँ तीन बोतल है, ठीक है? नहीं एक गिलास है, एक है इंपेरियल का बोतल है, कोई पीकर फेंके हुआ था। और ये देखो ये दवा वाला बोतल है। और जब इस तीनों शीशे में है, जब लाइट पास कर रहे थे, यानी लेज़र लाइट की किरणें जब पास कर रही थी तो आसानी से प्रकाश आर पार हो जा रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि ये पारदर्शी वस्तु है। क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। क्या है? हाँ तो क्या समझे कि किसी भी मतलब वह वस्तु जिसके आर पार प्रकाश आसानी से जा सके पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। यानी जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार जा सके उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। समझ गए? चलो गुड। बैठ के कर है रे, ये कौन रख दिया यहाँ? बैठ मैच ना खेलना है क्या? किसको खेलना है? नहीं आज किसी को बैट नहीं देंगे, हम किसी को नहीं देंगे। देखो तो इस लकड़ी से, इस बैट से हम लाइट पास कराते हैं, ठीक है? लेजर लाइट की किरण पास कराते हैं। देखो आर पार होता है कि नहीं? देखो तो किधर वो है? टाटी में नहीं है, लेकिन ये तो लाइट को खुद में रोक दे रहा है। क्यों रोक दे रहा है? क्योंकि यह, चलो अब इस चौकी को देखते हैं। इस चौकी में से भी लाइट पास करा कर देखते हैं तो क्या प्रकाश आर पार हो रहा है? चौकी के नीचे नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि चौकी भी अपारदर्शी वस्तु है, मतलब कि ये भी लाइट को पास करने नहीं देगा। इसको भी अपने ऊपर घमंड हो गया क्या? तो इसका मतलब क्या समझे कि वे वस्तु जो प्रकाश को आसानी से आर पार नहीं करने देती क्या कहलाता है? अपारदर्शी वस्तु कहलाता है। क्या कहलाता है? अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शनीय नहीं, अपारदर्शी वस्तु कहलाता है। क्या कहलाता है? अपारदर्शी वस्तु कहलाता है। ठीक है मिथिलेश? किधर है? प्रियांशु? अरे तेल पीता है तू सब? कौन नहीं पीता है? पीता है? नहीं पीता है।
नहीं पीते अरे तेल पीना चाहिए। कौन कौन कड़वा तेल पीता है? सरसों के तेल। नहीं पीते हैं। और सब्जी कहाँ से बनता है? क्या चीज में बनता है? पानी में? नहीं तेल से बनता है ना। तो देखो इस तेल का अब जादू दिखाते हैं। देखना है जादू? तो अंधेरा में चले क्या? यहाँ बैठने से थोड़ी मिलेगा। चलो। तो बच्चों ये रहा तेल का बोतल। अब देखो तेल से जब लाइट पास कराते हैं हाँ बैलून फुलाए क्या? फुलाइए। देखेगा बैलून का कमाल? यस जादू यस। किसी पर ट्राई मत करना जादू। फुल गया ठीक है। चलो जलाते रहो। देखो गाइज लाइट पास कर रही है। लेजर लाइट की किरणें किधर भी दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है ना? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बैलून पर जो लाइट पड़ रही है, जो प्रकाश की किरणें पड़ रही है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पास क्यों नहीं कर रहा है? लेकिन इस बैलून से तो हल्का पास कर रहा है। एकदम हल्का हल्का धुंधला दिखाई देगा। देखो और थोड़ा डाउन करो। अब देखो देखो थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। मतलब धुंधली रोशनी पास कर रही है। क्या कर रही है? धुंधली रोशनी। जब बैलून को हटाते हैं लेजर लाइट की प्रकाश की रास्ते में से, तो ये किरण बिल्कुल दिखाई दे रही है। बिल्कुल दिखाई दे रही है। लेकिन बैलून जब इसके रास्ते में रखते हैं तो नहीं दिखाई दे रही है। तो बैलून क्या है? बैलून क्या है? अर्ध पारदर्शी। बैलून क्या है? अर्ध पारदर्शी। इसको परभासी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परभासी। परभासी का क्या बताएंगे डिफिनीशन? कि वे वस्तु जो प्रकाश को धुंधली धुंधली पास करे, धुंधली धुंधली पास करे, उसको क्या बोलते हैं? परभासी या अर्ध पारदर्शी वस्तु बोलते हैं। तो चलो इस बॉल को भी देख लेते हैं। क्या है ये बॉल? बॉल से लाइट पास करा के देखते हैं अंधेरे में। देखो है किधर भी प्रकाश की किरणें हैं? नहीं है। किधर भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ देखो किधर है धुंधली धुंधली। सिर्फ बॉल में है। बॉल के आर पार कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। क्या है? लेजर लाइट की किरणें बॉल के आर पार नहीं दिखाई दे रही है। यानी ये बॉल को ये रोशनी धुंधली धुंधली पास कर रही है। ये बॉल क्या पास कर रही है? धुंधली धुंधली रोशनी को पास कर रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा? अर्ध पारदर्शी। अर्ध पारदर्शी या परभासी वस्तु कहलाएगा। समझ गए? पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, और परभासी या अपारदर्शी वस्तु क्या होता है, इसको पदार्थ भी बोलते हैं। चलो ठीक है, समझ गए। चलो बंद करो। मत कर। देखो लाइट पास करा रहे हैं, प्रकाश की किरणें पास करा रहे हैं, तो यहाँ तो टकरा रही है लेकिन रिटर्न भी जा रही है, कुछ कुछ रिटर्न भी जा रही है और कुछ कुछ पास कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, पास कर रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, करू का बोतल क्या हो जाएगा, करू तेल अर्ध पारदर्शी क्या हो जाएगा, अर्ध पारदर्शी। यानी तेल भी क्या है, अर्ध पारदर्शी वस्तु है। अरे यहाँ तो ऐनक है, दर्पण। क्या चीज है, दर्पण। कौन सा दर्पण है ये, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। कैसा ये क्यों लटका है, कौन बताएगा, कौन बताएगा। पढ़ाने के लिए नहीं, बताने के लिए, प्रैक्टिकल बताने के लिए, कुछ बताने के लिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम बताने के लिए। क्या बताने के लिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम बताने के लिए। चलो ठीक, तो देखिए एक्सपेरिमेंट करके। अरे ये क्या रस्सी लटका हुआ है, ये देखो क्या है, चलो देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन पहले क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन कौन बताएगा, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कौन नियम बताएगा, कौन बताएगा। सब साइलेंट है, ओए दूसरी दुनिया में खो गए क्या, कौन बताएगा, चल भाग, नहीं बताने वाला है, हम ये बता देते हैं। ठीक है, देखो
जब प्रकाश क्या है, जब प्रकाश किसी वस्तु से प्रकाश क्या है, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु से टकराकर प्रकाश का लौटना, प्रकाश का लौटना, देखो लौट कर कहाँ आ रहा है, वहाँ, तो क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। कहाँ टकरा रहा है और लौट कर कहाँ जा रहा है, जमीन पर, दिख रहा है, तो क्या कहलाता है ये, प्रकाश का परावर्तन। मतलब क्या समझे कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, ये देखो यहाँ है, हम कहाँ हाथ में लेजर लाइट लिए हुए हैं और डाले कहाँ, ऐनक पर, समतल दर्पण पर, और वहाँ से टकराकर कहाँ गया, देखो जमीन पर। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। मतलब कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, किसी समतल दर्पण पर पड़ती है, किसी सतह पर पड़ती है, तब उससे टकराकर प्रकाश का लौटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्यों होता है, ये कोई ना कोई नियम का पालन करता होगा, कोई ना कोई इसका ये अपना काम करता होगा, तभी तो ये प्रकाश को परावर्तित करता है। नहीं कि ये आईना क्यों ही कर देता है यार, पर यूं ही इसका परावर्तन कर देता है, नहीं ना, ये कुछ नियम को पालन करता है। ठीक है। तो इस जुगाड़ से समझे, अब समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। मिथिलेश किधर गया, इधर है, बोरिंग लग रहा है क्या रे। नहीं, हाँ, ये देखो, हम जब ये प्रकाश, ये जब लेजर लाइट यानी लाइट की किरण किस पे मार रहे हैं, ऐनक पे, ये जो लाइट ऐनक पे जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लाइट को आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, क्या होता है, जब जो प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, जो दर्पण पर पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। देखो कहाँ जा रहा है, दर्पण पर पड़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और किसी वस्तु से टकराकर लौटना, टकराकर लौटना क्या कहलाता है, परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण का टकराकर लौटना क्या कहलाता है, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण समझ गए, ये क्या है, आपतित किरण जो ऐनक पर जा रही है, समतल दर्पण पर जा रही है, और वहाँ से टकराकर कहाँ जा रही है, जमीन पर। तो ये वाला आपतित किरण जो ऐनक पर जा रही है और ऐनक से टकराकर जो जमीन पर जा रही है, उसको परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है मिथिलेश, ऐनक पर कुछ लटका हुआ दिख रहा है। क्या चीज, रस्सी। ये रस्सी नहीं है। हाँ। खेलना है क्या, झूला झूलना है इस पर, नहीं, ये रस्सी क्या है, लटका हुआ, अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब। अभिलंब। यानी देखो, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो लटका हुआ रहता है या जो सीधी खींची गई रेखा होता है, वो क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो खींची गई लंब होती है, क्या कहलाता है, अभिलंब। तो अभिलंब समझ गए, आपतित किरण समझ गए, परावर्तित किरण समझ गए। अब देखो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच क्या, कौन सा अभिलंब, यहाँ देखो, अभिलंब ये जो रस्सी और ये जो टॉर्च हम जला रहे हैं, ये जो लेजर लाइट है, नहीं, ये रस्सी और लेजर लाइट के बीच बनने वाला कोण क्या कोण कहलाता है, आपतन कोण। कौन सा कोण कहलाता है, देखो यहाँ से ये रस्सी, ये वाला रस्सी और इस लेजर लाइट के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है,
आपतन कोण, ये रस्सी, ये वाला रस्सी, समझ गए, और ये लेजर लाइट के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। समझ गए। अब देखो यहाँ से टकराकर जो लाइट जा रही है परावर्तित हो रही है, नहीं, यहाँ से टकराकर जो लाइट जा रही है परावर्तित हो रही है, किधर, वहाँ परावर्तित हो रहा है, मतलब कि परावर्तित किरण और ये अभिलंब रस्सी के बीच बनने वाला कोण कौन सा कोण कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कोण कहलाता है? परावर्तन कोण। समझ गए। तो परावर्तन कोण को आपतन कोण, परावर्तन कोण, समझ गए। और आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नहीं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण क्या है? कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक। और क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। ठीक है। तो हम इसको बोर्ड पर समझाएंगे। ठीक है। किस पर समझाएंगे? बोर्ड पर।